हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। उसकी जो थ्योरम है आर्किमीडियन की जो थ्योरम है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट इज इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू पॉजिटिव real numbers, then there exists n belongs to this natural number such that ये जो n x होगा this will be greater than y। ठीक है, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है जहाँ पर हम थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि x और y जो है दो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, देन हमारे पास n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा सच दैट दिस एन एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। तो इसका प्रूफ हम ये लेकर चलेंगे कि ये जो थ्योरम जो स्टेटमेंट कह रही है वो गलत है। ठीक है, सो लेट द थ्योरम बी नॉट ट्रू। अगर थ्योरम ट्रू नहीं है तो हम ये इसका अपोजिट मानकर चलते हैं कि ये जो एन एक्स होगा दिस विल बी लेस देन वाई फॉर ऑल दिस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट हम एक सेट ले रहे हैं। ठीक है, तो उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, जैसे एन एक्स है तो हमने ले लिया एक्स, सबसे पहले एन की वैल्यू 1, फिर एन की वैल्यू 2, फिर एन की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते गए। फिर बीच में कहीं एन एक्स भी आएगा, एन प्लस 1x भी आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, जहाँ पर ये 1 2 3 सारे क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और ये किसका सबसेट बनेगा, आर का, रियल नंबर्स का ही सबसेट बनेगा। ये क्या है, बाउंडेड है। दिस इज बाउंडेड अबव विद y एज इट्स अपर बाउंड। ठीक है, कैसे पता चला, ये सेट तो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, दैट इज ओके। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो होगा आपका लेस देन इज इक्वल्स टू वाई होगा, मतलब कि ये जो y है वो आपका अपर बाउंड हो गया। एन एक्स की सारे एलिमेंट होंगे वो किससे छोटे होंगे, y से छोटे होंगे, या कोई एक एलिमेंट जो है y के इक्वल होगा। तो y कैसा हो गया, यहाँ पर अपर बाउंड हो गया। हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये जो लिखा है हमने इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों से हम एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक ये जो नॉन एम्प्टी सेट है, एस जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। इस सेट को एस नाम दे दो। ये सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 5, और ये जो है रियल नंबर का सबसेट है एंड इट इज बाउंडेड अबव। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये बाउंडेड अबव है तो एस जो सेट है, एस हैज ए सुप्रीमम, एस के पास जो है वो सुप्रीमम होगा। कैसे, क्योंकि अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने कंप्लीटनेस ऑर्डर की देखी थी उसमें क्या था कि अगर किसी भी सेट में अपर बाउंड है तो उसमें सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होती है, तो एस के पास सुप्रीमम होगा। और यहाँ पर ये जो सेट है एस, इसके सुप्रीमम को मैं स्मॉल एस से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एस जो है इस सेट का सुप्रीमम है। तो ये रिजल्ट आप कैसे लिख सकते हैं, इससे बाय कंप्लीटनेस की जो एग्जाम्स हैं उनसे। This implies that this S is an upper bound of S। ओके, और यहाँ पर अगर ये अपर बाउंड है तो ये जो एन एक्स होगा दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू एस। और यहाँ पर n की जगह मैं n+1 भी लिख सकती हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पर। सो दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू एस, जहाँ पर n+1 भी हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर x और आएगा क्योंकि हमने जस्ट n की जगह जो है वो n+1 लिया है, वेयर दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो n+1 x लाइक दिस। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n x प्लस में x इज लेस देन दिस,
दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर जो nx है दिस विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखो, इस रिजल्ट को देखो और फिर इस रिजल्ट को देखो कि यहाँ पर nx जो है दिस इज लेस देन s, यहाँ पर nx जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू s माइनस एक्स। यहाँ पर इफ मैंने इस s को जो है वो अपर बाउंड माना हुआ है s का, तो हमें s माइनस एक्स तो s से छोटा है, फिर भी हमें क्या है, हमें यही सेम एलिमेंट जो है वो हमें s माइनस एक्स से भी छोटा दिख रहा है, क्योंकि इफ दिस s इज सुप्रीमम, तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है कि ये जो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो s माइनस एक्स है विच इज लेस देन s इज अपर बाउंड ऑफ s, ठीक है। क्योंकि हमें s माइनस एक्स एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो s से छोटा है, फिर भी क्या है वो अपर बाउंड का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट s इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ s, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ s क्या होता है हमारे पास, लीस्ट अपर बाउंड, और इफ इस s को मैंने लीस्ट अपर बाउंड माना है तो उससे लीस्ट तो मुझे और कुछ नहीं मिल सकता, बट क्या है कि इस केस में s माइनस एक्स जो है मुझे उससे भी लीस्ट मिल रहा है, तो इस फैक्ट को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हेंस जो हमने सपोजिशन ली थी, जो हमने सपोज किया था, हमारी एजप्शन जो है वो रॉन्ग थी, हेंस आर एजप्शन इज रॉन्ग। तो nx जो आप लिख रहे थे ग्रेटर लेस देन y, वो ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस nx इज ग्रेटर देन y। तो यही स्टेटमेंट जो है वो आर्किमीडियन थ्योरम कहती है। इफ सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 कर दूँ, रिजल्ट यही है, बट इसका एक अगर मैं इन पर्टिकुलर केस में बात करूँ, इफ n यहाँ पर x की वैल्यू को आप 1 कर देते हो तो दिस विल बी n ग्रेटर देन y। Let us see आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है। तो अभी तक हमने फील्ड के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर्ड फील्ड भी देख चुके हैं, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड भी हम देख चुके हैं। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एन ऑर्डर्ड फील्ड, क्योंकि इस जो भी ये स्टेटमेंट है उसके टर्म में ऑलरेडी ऑर्डर्ड फील्ड है, तो इसके कंडीशंस को तो वो ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। An ordered field R is said to be Archimedean ordered field if for all x y belongs to real number। इसी में से हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, एंड ये जो y है दिस इज ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट n belongs to this natural number such that nx ये कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करे, तो वो फील्ड कैसी हो जाएगी, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। कि आप उस फील्ड से हमने दो नंबर्स लिए, जहाँ पे एक जो नंबर है वो ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर है, और देन एक नेचुरल नंबर में से एक n जो है बेसिकली नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सच दैट इस कंडीशन को वो होल्ड करे। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही हैं, तो वही हम दे सकते हैं, सेट आर ऑफ रियल नंबर्स is Archimedean ordered field। So आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दो डिफरेंट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। इफ़ a and b आर टू रियल नंबर्स, तो इसके बीच में इनफाइनाइट हमें रैशनल नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रूफ को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पहले आपको ये समझना ज़रूरी था कि आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है या उसकी थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका यूज़ जो है उसमें होने वाला है। इसलिए सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया है, एंड देन इसके बाद इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे। एंड ओके, सो थैंक यू।